ब्लड रिलेशन के दूसरे वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आइए आज दूसरा क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन का कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं और इसको बनाएंगे। इसका फर्स्ट वीडियो जो नहीं देखे हैं मैं सलाह दूंगा सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो देखें। जो पहले ब्लड रिलेशन कभी बनाए हैं उसको तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नहीं बनाए पहली बार ब्लड रिलेशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं, केवल आप वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट है, तो आपको मैं सलाह दूंगा जरूर कि सबसे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो। आइए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार का सदस्य है। परिवार में दो विवाहित दंपति है, दो विवाहित दंपति है। दंपति समझते हैं, पति पत्नी को बोलते हैं। अब आगे कहता है, यहां तक तो बता दिया कहानी कि एक के परिवार का सब सदस्य है, दो विवाहित दंपति है, यानी दो जोड़ा आदमी है जो शादीशुदा है, पति पत्नी है। एफ ए का पिता है, तो मैं बताया था एफ ए का पिता है, जो पिता रहेगा उसको एक जनरेशन ऊपर करने के लिए एरो देख ऊपर, जनरेशन नीचे करना है, एरो देख नीचे चले जाना है। पिता है मतलब ये पुरुष है, एफ ए का पिता है। आगे कहता है बी सी की माँ है, बी सी की कौन है? माँ है, कोई अलग है, इसको हटा देते हैं। बी जो है वो सी की माँ है, माँ है तो माइनस हो जाएगा और एक जनरेशन ऊपर हो गया, माँ एक जनरेशन ऊपर हो गया। डी सी की दादी है, डी सी की दादी है, ये सी की दादी डी है तो और एक जनरेशन ऊपर कर देंगे इसको, अरे यहाँ डी दे देंगे, इस पे माइनस देंगे क्योंकि दादी है, बूढ़ी है ये। तब कहता है ई एफ का पिता है, अब कोई ई है और वो एफ का भी पिता है, बापों के बाप। ई क्या है? एफ का पिता भी हो गया। अब ऐसे भी दंपति में 6 ही आदमी ऐसे दिखने लगा कि ये महिला का ग्रुप हुआ, ये पुरुष है, तो ऐसा हुआ होगा कि चौथा तीसरा जनरेशन से दूसरा जनरेशन वाला 80 साल वाला बुढ़वा 16 साल वाला लड़की शादी किया होगा। ऐसा भी लगेगा कि बुढ़िया शादी किया होगा 15 साल का बच्चा। ये तो पोता ग्रुप का हो गया, ये कहाँ दादी ग्रुप का जो रहा है। और जब एक ही परिवार में है 6 पीढ़ी तो नहीं जिंदा होगा। ऐसा कोई परिवार होता है क्या कि दादी लकड़ दादी हर दादी सब जिंदा रहता है और रहेगा तो सबको ऑब्वियस है कि इसका पत्नी ये इसका पत्नी होगा, उम्र मैचिंग ही ना होगा। जब एक ही परिवार का है तो ज्यादा से ज्यादा कौन हो सकता है? ये सब पति पत्नी होगा, ये पति पत्नी होगा। बात समझ रहे हैं? कारण क्या है कि हम इसको इसका पत्नी, इसको इसका पत्नी या इसको इसका पति नहीं मान सकते, क्योंकि एक ही परिवार का और इतना लंबा जो डबल जनरेशन ऊपर चढ़ गया है, तो पुतवा से बुढ़िया शादी क्या होगा? ये बुढ़वा पुतिया शादी क्या होगा? ऐसा संभव है? एक ही परिवार का तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये पति पत्नी हुआ होगा, ये पति पत्नी हुआ होगा। तो आगे क्वेश्चन क्या है पता नहीं। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ा में से एक जोड़ा है? कौन? जब देखिए स्वाभाविक बात है, ईडी कहीं है? ईडी नहीं है। एफ बी है? एफ बी है, देखिए यहाँ है, हो गया विवाहित जोड़ा। तुम क्या करना चाह रहा? ओ तो नानी भी रहेगा तो एक एरो दे के ऊपर दिखाएंगे, ठीक ना। दादी भी रहेगी तो उसको भी एक एरो दे के ऊपर दिखा देंगे, ठीक ना। तो अगर नानी दादी दोनों रहता तो वैसा रहेगा, तुरंत मैं क्लियर करूंगा। क्वेश्चन आने दोनों नानी दादी दोनों एक साथ रहेगा ना तो उसको क्लियर कर दूंगा। कोमा दे के बगल में दे देंगे, ऐसे डबल एरो चलेगा और क्या होगा। मतलब एक जनरेशन ऊपर हो, माँ का माँ बाप का माँ ऊपर चले जाएंगे, बेटा का बेटा तो एक जनरेशन नीचे, एक एरो नीचे चले जाएंगे। बात बुझे? भाई हो तो माँ देके दे देंगे, बहन हो तो माँ देके देंगे। पुरुष के लिए प्लस चिन्ह माथा पर लगाएंगे और महिला के लिए माइनस। बस ये तो ट्रिक है। बात समझ रहे हैं? मैं क्या बताया था कि एक जनरेशन ऊपर चढ़ना है, एरो देके यहां चले आएंगे, ठीक। एक जनरेशन नीचे जाना है, जैसे बेटा पर जाना है तो यहां चले जाएंगे, भतीजा पर जाना है तो यहीं जाएंगे, भगना पर जाना है तो नीचे ही जाएंगे। बात बुझे? भाई पर जाएंगे, इधर कोमा दे देके काम करेंगे, ठीक ना। अब भाई है तो प्लस मथाप देंगे, बहन है तो माइनस दे देंगे। बात बुझे? बस ये 3-4 ट्रिक चलेगा, पूरा ब्लड रिलेशन ही खत्म कर देगा। सब करो जरा।
देखिए लंबा चौड़ा है, पूरा डरना नहीं है, अभी बना रहा हूं। MNPQRS तथा T एक परिवार के सदस्य है, बहुत बढ़िया, इससे कोई मतलब नहीं है, जिनमें 4 वयस्क है, 4 जवान है आप लोगों की तरह, 3 बच्चे हैं मेरे तरह, कोई दिक्कत? 4 क्या है? वयस्क है, पूरा जवान है आप लोगों के जैसा तरतरिया जवान है, और 3 तो क्या है उसमें बच्चा है। अब आगे कहता है जिनमें S और T 2 लड़कियां हैं, S और T क्या है? 2 लड़की है, तो दोनों लड़की बेचारे दिखा दें, सॉरी S और T, ST क्या है? 2 लड़की है, लड़की दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। M व Q भाई है, बढ़िया बात है, दोनों भाई दिखा दो यहाँ, M भाई है, Q भाई है, मैं क्या बताया था, भाई के लिए प्लस प्लस कोमा दे देंगे ना, पुरुष के लिए प्लस चिन्ह कोमा, तथा डॉक्टर भी, दोनों डॉक्टर है, बहुत बढ़िया बात है। R एक इंजीनियर है, अब R कोई थर्ड पर्सन प्राणी है और वो इंजीनियर है, कोई दिक्कत, पुरुष है कि महिला पता नहीं है, जिनकी दोनों भाइयों में से शादी हुई है। अब R का शादी करता है दोनों भाई में से हुआ है, तो R क्या इंजीनियरिंग कैसी होगी? इंजीनियर लड़की होगी। तो इसको अभी फिलहाल में रिजर्व में रख लीजिए कि इसका पत्नी है, किसका पत्नी है, क्लियर नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जान के कि R एक लड़की है और इंजीनियर है ना, जिनकी शादी दोनों भाइयों में से किसी एक से हुई है। अब इसके साथ एरो में चलेगा या इसके साथ, या ऐसे हम सिंबल दिखा सकते हैं, यहां R आना चाह रहा है या यहां, पता नहीं किस जगह जाएगा, अभी तुरंत पता चल जाएगा, यहां के आगे बढ़ते हैं। R एक इंजीनियर है जिनकी दोनों भाइयों में से किसी एक से शादी हुई है और उसको 2 बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बात है। R को कितने बच्चे हैं? अब R Q मिलके 2 बच्चे किए हैं, R M किए हैं, क्लियर, आगे चलेगा। N की Q से शादी हुई है, देखिए क्लियर हो गया। अब N की Q से शादी हुई, Q की शादी किन से हुई है? N से, तो इसकी बीबी N और इसकी बीबी R, क्लियर हो गया। और इनके भी 2 बच्चे, इनके बच्चे कितने हुए? 2 बच्चे का नाम नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए Q कौन है? क्या कर रहा है? आगे कहां छूट गया जी? हाँ है, ठीक है। N की Q से शादी हुई, एक लाइन और है, T उनका बच्चा है। N की Q से शादी हुई, N की Q से शादी हुई और इनका जो बच्चा हुआ उसका नाम क्या है? T है। तो क्वेश्चन है बताइए Q कौन है? ये Q कौन है? तो Q तो बहुत कुछ है, इतना इतना रिश्ता में बहुत कुछ है, M का भाई भी है, N का पति भी है, T का पिता भी है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन में देखिए कहता है T का पिता है, एकदम राइट है, T का पिता है। S का पिता है, S से तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं आया भाई, हाँ आया है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। S का कौन हो जाएगा ये? हाँ देखिए यहाँ, ये दोनों तो बान है ना, दोनों बान है, और T के लिए ये कौन हो गया? पिता हो गया, तो S के लिए भी पिता हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो उस सबसे कोई मतलब नहीं है। अरे ये देखो यहाँ क्या लिखा है, कोमा नहीं दिए थे, एस टी के बारे में देखो यहाँ क्या है, एस और टी 2 लड़कियां हैं, बहन नहीं है, लड़की है, बहन रहेगी तब तो ये केवल लड़की जाती है, ठीक ना, एस का इससे कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, ठीक ना। टी के बारे में भले पता चल चुका है कि टी जो है कौन है, तो क्यू और एन का बच्चा है, लेकिन एस क्या है? लड़की है केवल, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के टी का पिता हो गया, क्वेश्चन था क्यू कौन है, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? टी का पिता। एस से किसी का कोई कनेक्शन नहीं पता चला, बेचारी ऐसे ही लगता है रेलवे स्टेशन से उठा के लाई होगी, लड़की थी इसलिए खाली बता दिया एस और टी क्या है? लड़की है, तो इसको ऐसे कोई संबंध ही किसी से नहीं है। फिर कहता है आर की पुत्री, इसका कोई नाम ही नहीं था, एम का पुत्र, इस दोनों केवल बताया था 2 बच्चा है ना, तो आपको क्लियर हो गया कि कौन है वो? क्यू कौन है? टी का पिता है। ऑप्शन में केवल क्या आ जाएगा? टी का पिता हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मजेदार फिर लंबा चौड़ा 16 वर्ण का क्वेश्चन है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है,
जब ABCD नहीं रहे ना तो कोशिश कीजिएगा नाम ही ले लेने का, ठीक ना। क्यों? क्योंकि 100 से 2 नाम मिल सकता है, रो से मिल जाएगा, फिर शॉर्ट भी कीजिएगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इसको अभ्यास कीजिए, ज्यादातर क्या नामे ले लें। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन होगी तो बहन हम लिख देते हैं, बहन हुआ ना, कोमा देखिए बहन चलता है। और ये किसकी पत्नी है? राम की। तो पति पत्नी कैसे दिखाया जाता है? यहां राम हम कर दिए, हो गया राम की पत्नी। आगे कहता है राम रानी का भाई है। राम किसका भाई है? तो बगल में हम रानी भी दिखा देते हैं, कोमा देखिए, रानी का भाई हुआ, भाई बहन को कोमा में दिखाते हैं। राम के पिता मधुर है, राम के पिता मधुर है, तो पिता के लिए क्या करते हैं? तो एरो चढ़ जाएंगे, यहां मधुर कर देंगे। आगे कहता है शीतल राम की दादी है। अब राम की दादी शीतल है तो इसका मतलब इसकी मां होगी, तो यहां शीतल कर देंगे, एक एरो और ऊपर ना। तो शीतल राम का कौन हो गया? दादी हो गया। और मधुर राम का कौन? शीतल का कौन हुआ? बेटा हो गया, बेटी हुआ माइनस है, ठीक। शीतल, अब कहता है आगे सीमा शीतल की पुत्र वधू है। शीतल की पुत्र वधू मतलब शीतल का जो पुत्र है उसका वधू कौन है? सीमा। सीमा, कोई दिक्कत? पुत्र वधू, सॉरी पति पत्नी है, एकदम ये सब ध्यान रखना है। पति पत्नी हमेशा ये डबल एरोस दिखाएंगे। सीमा शीतल की पुत्र वधू है। अब आगे कहता है रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रानी के भाई का पुत्र, रानी का भाई कौन है? राम। इसका पुत्र है, नीचे चले आएंगे, पुत्र है एरो देखिए नीचे, और यहां कौन है? रोहित। बढ़िया बात है। तो रोहित सुरेश का क्या लगता है? ये रोहित जो है इस सुरेश का कौन लगता है? तो बहन बनाए का बेटा कौन लगेगा? बहन है ना जी, बहन और बनाए का बेटा कौन? भांजा। सुरेश का क्या लगता है? कौन? रोहित। सुरेश का क्या लगता है मतलब सुरेश क्या कहेगा उसको? सुरेश भांजा कहेगा। क्या कहेगा? भांजा। और भांजा यहां पड़ा हुआ है। देखिए मजा नहीं आ रहा है बनाने में जी। ऐसा तोना लेता है, दादा फरदादा चले जाता है, फिर आकर के पोता पर अनुसार। देखिए फिर क्या है, यदि ए बी का भाई है तो हम तो भाई को जानते हैं, कोमा से दिखाते हैं, तो हम फटाक से ए कर देंगे और बी लिख देंगे। ए बी का भाई है तो ये पुरुष है। अभी बेचारा को पता नहीं है बी का भाई है बहन है, खाली ए बी का भाई है तो ए को भाई कर दे। सी ए की मां है। सी कौन है? ए की मां के लिए एक जनरेशन ऊपर चल जाएंगे, तो सी मां है तो मैंने चला दिया ना। डी सी का पिता है। डी सी का पिता है, इन्हें माय के बाप ना यहां दे दिए। डी पिता है, बढ़िया बात है। बी डी की नातिन है। नातिन में ना बेटी का बेटी। बी कौन है? डी की नतीन है। डी की नतीन है तो बेटी का बेटा ये है, और ये नतनी तब लड़की है। स्पष्ट क्लियर हो गया कि लड़की है तब ना, लड़की है तो बेटी का ये बेटा है, बेटी का ये बेटी है। नातिन हो। एफ ए का पुत्र हो। एफ ए का पुत्र है, इसका भी एक पुत्र है। बाबा रे बाबा, इसको नीचे चलो। एफ ए का पुत्र है, पुत्र मतलब प्लस ना, इन्हें क्या हुआ? ये तो नाती था, ये छर नाती हुआ ना। इसका भी जाएगा तो उसको लकड़ नाती कहेंगे, ठीक ना। ये छर नाती है। आगे बढ़ते हैं। एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है तो कहता है तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र है, बी का एफ से जिससे कहे, समझ जाइए वह की हकत है होकरा, ठीक ना। एफ उसको क्या कहेंगे? लोग को दिखाएंगे हम रोकेच के, वो मेरा कौन है, तो एफ क्या कहेंगे? कौन है वो मेरा? तो भाई का बेटी, सॉरी हाँ, पिता का बहन कौन होता है? ये भाई बहन है, ये तो आपस में क्या है? भाई बहन है। एक जनरेशन ऊपर चढ़ना पड़ेगा इनको, तो ये पिता हो गया, और पिता का बहन कौन होगा? बुआ ऑप्शन में होगा कहीं, है देखिए ए नंबर में, ठीक है। ढूंढते हैं इसको। डी ने कहा, क्या कहा डी ने?
थोड़ा सा अपना सबका, ठीक। मैं आईएससी में जब मैथमेटिक्स के दिन एग्जाम दे रहा था, अब एग्जाम देते ये नींव पूरा टूट गया। अब पता नहीं बहुत जोर से लिख रहे थे, दाब के लिख रहे थे, क्या कर रहे थे, ये नींव टूट गया था।